हेलो स्टूडेंट, जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th में स्टडी करें, जो भी छात्र छात्राएं यहाँ पर 22 जनवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। जो 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन पेपर होगा आपका परीक्षा में 100% रहने वाला है। ठीक है, तो ये भी बताएंगे कहाँ से आपको इसका PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पर आपको इसका आंसर की परीक्षा से पहले अपडेट होगा, कहाँ पर मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप लोग बताते हैं मंथली एग्जाम जो है ना, आपका अंतिम मंथली एग्जाम हो रहा है। ठीक है, फिर आप क्लास 10th में चलेगा, क्लास 9th का मंथली एग्जाम आपका कुछ भी आपको नहीं देना होगा। अब सीधा क्लास 10th में जाइएगा, तो आप क्लास 10th में जब आइएगा उसके बाद आपको मासिक परीक्षा वहाँ पर भी देना होगा। ठीक है, तो क्लास 9th की अंतिम मासिक परीक्षा, तो इस मासिक परीक्षा में आपको 1 से लेकर जितना तक आपको पढ़ाया हुआ था सारा इसमें क्वेश्चन रहने वाला है मासिक परीक्षा में। तो आइए आप लोग इसका पूरा वीडियो में आपको बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह का कैसा पूछा जाएगा। ठीक है, समय जो रहेगा आपका 1.5 घंटे का समय रहेगा। जिस तरह से आप लोग मासिक परीक्षा देते आ रहे हैं उसी तरह से यहाँ पर भी मासिक परीक्षा देना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर नहीं देखा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो हम आपको ये भी बताएंगे कहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आपको पहले आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, किस तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखिएगा क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना है, 10 में से किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितना, 5 प्रश्नों, जो कि 2-2 मार्क्स को यानी 5 दूनी के 10 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। इसका आंसर ही बताएंगे प्यारे बच्चों, वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे, इसका सारा को आंसर भी हम बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। मुंशी जी गलफांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? तो आप सभी को पता होगा कि भगजोगनी जो है ना बहुत ही लाचार थी, वो खाने पीने उसको दाने अन्न दाने तक उसको तरस जाती थी, इसी के लिए जो है मुंशी जी गलफांसी लगाकर वो मरना चाहते। लेकिन इसका पूरा हम डिटेल से आपको बताएंगे, इसका आंसर कहाँ पर है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के समय नालंदा में क्या था? अगला क्वेश्चन है, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसके याद आते थे जी? इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान को कैसी कल्पना है? इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत किस प्रकार करती है? इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कवि मंजन ने सच्चे प्रेम को क्या कसौटी बताई है? इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार गीत किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त कौन थे? वे किस वध को बजाने में प्रवीण थे? इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मगहा में किस लोक नृत्य का चलन था? इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला के कितने रूप प्रचलित हैं? अब यहाँ पर आना आपको निबंध लिखना है। कितना, 200 से 250 वर्ड में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध किस पे लिखना है तो आप किसी भी पे लिख सकते हैं। इसका हम भी लिखें लेकिन आपको इसका आंसर भी बताएंगे। पहला मित्रता, दूसरा समय का महत्व, तीसरा बसंत ऋतु। ठीक है, अब बसंत ऋतु आ रहा था, बसंत ऋतु पर ही लिखेंगे ना। दुर्गा पूजा, यानी कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर भी आपको जो भी पर आता अगर आप लोग लिख सकते हैं। हम यहाँ पर इसलिए पहले आपको आंसर नहीं बताएंगे, इसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनका बहुत सारा आंसर आता होगा और जिनको नहीं आता होगा हम आपको बताने के लिए तैयार हैं प्यारे बच्चों। आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिए, सब कुछ हम बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के यानी कि सहपाठी के साथ पर्यटन की अनुमति तथा रुपयों यानी कि रुपयों के लिए बड़े भाई के पास एक पत्र लिखना है। या तो संवाद लिख सकते हैं अपने 2 मित्रों के पास, करुणा, एक मोहन ऐसे करके, एक लिख देना है रोहित करके। आपको कोरोना से क्या क्या क्षति हुआ ये आपको बताएगा, इस ऐसे करके संवाद लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं और इसका आंसर। चलिए सबसे पहले इसका आंसर देखने के लिए आपको गूगल पे क्या करना होगा, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना होगा। जैसे ही सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता होगा प्यारे बच्चों। तो इस वाले लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th का यहाँ पर एक सेक्शन होगा। ठीक है, तो इसी क्लास 9th पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लास 9th पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए जनवरी मंथली एग्जाम रूटीन, जनवरी मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, तो इसी ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर पर ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही और नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम, देख सकते हैं क्लास 9th जनवरी मंथली एग्जाम। तो इसे हिंदी के सामने हिंदी वाला पे हम आपको क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास 9th हिंदी वाला पे क्लिक करते हैं आपको नीचे आने की हिंदी ओरिजिनल प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाला है, जो कि 22 जनवरी के लिए
ये पेपर होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पे आपको यहाँ पर स्टार्ट करके आप लोग टेस्ट को लगा देना है। उसके बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। कुछ ही समय में ऑब्जेक्टिव का आंसर की भी अपडेट कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन का आंसर बताया यहाँ पर देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहा जाता है कि मुंशी जिगल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे। तो लिखना है, किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को भगजोगनी पास आकर धीमी आवाज़ में मुंशी जी से कहती थी, बाबूजी भूख लगी है, कुछ तो खाने को दो। उस वक्त मुंशी जी का जी चाहता कि गल फांसी लगाकर मर जाऊं और कुएं में भी यहाँ पर तालाब में डूब मरो। ठीक है, ये बोलते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहा जाता है, बुद्ध के समय नालंदा क्या था। तो लिखना है, बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवासिकों का यानी कि आम्रवन था। प्रवासिकों का क्या था, आम्रवन था। इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा किसकी याद आती थी जी। तो लिखना है, बुच्ची दाई को सबसे ज़्यादा सहेलिया माँ की याद आती थी, क्योंकि सहेलिया माँ ही बुच्ची दाई को दूसरी माँ है और उसने अपने स्तनों का दूध पिलाकर जिंदा रखा था किसको, बुच्ची दाई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। तो लिखना है, आज़ाद भारत की कल्पना करते हुए कवि कहता है कि क्लेश से रहित भारत जीवन हो, किसी भी तरह का पीड़ा या कष्ट किसी को ना रहे। ठीक है, ये आपको केदारनाथ अग्रवाल को बोले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रवि के सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति यानी कि उसका स्वागत किस प्रकार करती है। तो लिखना है, रवि की सवारी निकलने के पश्चात प्रकृति उसका स्वागत राजा की तरह यानी कि राजे की तरह करती है। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं प्यारा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि मंझन ने सच्चे प्रेम को क्या कसौटी बताई थी। तो लिखना है, कवि ने सच्चे प्रेम कसौटी का यह बताइए कि उसका मन विकारों से दूर, निर्मल तथा पवित्र होता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से आपको निबंध लिखना था। हम आपको बता दिए, हम निबंध जो यहाँ पर लिखे हैं बसंत ऋतु पर लिखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लोग बसंत ऋतु लिख सकते हैं। लिखना क्या है, शुरुआत में इस तरह से लिखिएगा, बसंत ऋतु भारत के 6 ऋतुओं में से एक है, जिसका आगमन फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में मध्य में होता है। इस ऋतु को आते ही प्रकृति अपनी सुंदरता के रूप में आ जाती है और इस ऋतु के दौरान प्रकृति में सौंदर्य देखने को ही बनता है। हिंदू यानी कि पंचांग वर्ष के अंत प्रारंभ बसंत ऋतु होता है। बसंत ऋतु सर्दी के मौसम में सर्दी ऋतु के मौसम के बाद आती है। ठीक है, इस तरह से सारा कुछ यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको वेबसाइट पर आकर यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चन पेपर को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आकर डाउनलोड जरूर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब अभी तक यहाँ पर जो है ना सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं पर आपको आपका सब कुछ मिलेगा। तो आपको सर्च क्या करना है प्यारे बच्चों, गूगल पे आके जस्टवेल एजुकेशन आपको सर्च करना, क्लास 9th वाले सेक्शन में फिर चले आना है, फिर वहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले जो भी विद्यार्थी अगर इसके पिछले बार ठीक है इसके पिछले बार आए थे, उन सभी को पता होगा कि इस तरह से यहाँ पर 100% ओरिजिनल रहता है कि नहीं, उन सबको भरोसा होगा तभी हमारे साइट पे आते होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे फिर इसी तरह अगले नए नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।